स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डिसेंट बॉय में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम। मैं इसको कुछ लाइनों में बताना चाहूँगा। टाइम इज़ फ्री बट इट्स प्राइसलेस। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज़ इट। यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट। एंड आज जैसा कि आप सब जानते हैं, वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, समय कैसे चलता है, समय कौन बताता है। आप में से बहुत लोग कहेंगे समय घड़ी बताती है, बहुत क्या पूरे ही कहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका समय घड़ी के अनुसार असल में चलता है? यू थिंक दैट टाइम इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक? मुझे तो नहीं लगता। मैं कहता हूँ टाइम डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन। समय आपकी मानसिक स्थिति के अनुसार चलता है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। जैसे टाइम इज़ स्लो व्हेन यू वेट। समय बहुत धीरे हो जाता है जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। टाइम इज़ फास्ट व्हेन यू आर लेट। टाइम बहुत तेज़ी से निकल जाता है जब आप किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे होते हैं। टाइम इज़ डेडली व्हेन यू आर सैड। टाइम बहुत पीड़ा देने वाला होता है जब आप दुखी होते हैं। टाइम इज़ शॉर्ट व्हेन यू आर हैप्पी। और समय बहुत कम होता है जब आप खुश होते हैं। आप सोचते हैं ये समय क्यों बीत रहा है। टाइम इज़ एंडलेस व्हेन यू आर इन पेन। और टाइम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता जब आप दर्द में होते हैं। और टाइम इज़ लॉन्ग व्हेन यू फील बोर। और टाइम बहुत लंबा चलता है जब आप बोर हो रहे होते हो। सो टाइम इज़ डिटरमाइंड बाय योर फीलिंग्स एंड योर साइकोलॉजिकल कंडीशंस एंड नॉट बाय क्लॉक्स। सो यही तो बात है। अपना समय खुलकर जिया कीजिए। सो हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज। तो ये तो रही समय की बात। अब हम बात करने जाएंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक टाइम कंप्लेनिंग के बारे में। व्हाट इज़ टाइम कंप्लेनिंग? तो इसको मैं एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। वहाँ पर एक वाइस मैन थे और उनके पास बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफ़ें लेकर आया करते थे। पीपल विजिट अ वाइस मैन कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स ओवर एंड ओवर अगेन। वो एक ही जैसी प्रॉब्लम्स लेकर आया करते थे। तो इस सब को देखते हुए एक दिन उस साधु ने डिसाइड किया कि वो इन सबको एक जोक सुनाएंगे, एक चुटकुला सुनाते हैं। और उस चुटकुले को सुनकर वो सारे लोग खूब हंसने लगे, खूब। लेकिन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, उन्होंने इस जोक को, इस चुटकुले को फिर से सुनाया। और वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग थे जो स्माइल कर रहे थे, बाकी सब चुप खड़े थे। आफ्टर फ्यू मिनट्स ही टोल्ड द सेम जोक एंड ओनली फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड। उसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने इस चुटकुले को फिर से सुनाया और कोई नहीं हंसा। इस बार सब लोग शांति से खड़े होकर उनकी तरफ देख रहे थे। द वाइस मैन स्माइल्ड। वो जो साधु थे वो थोड़े से मुस्कुराए और कहा कि आप बार बार एक ही चुटकुले पर नहीं हंसे। आप बार बार एक चुटकुले पर नहीं हंस सकते। तो क्यों आप अपनी एक जैसी प्रॉब्लम्स पर रोया करते हैं? सो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम? तो यही तो ज़िंदगी है, छोटी सी लाइफ है, इसको खुलकर जीना सीखो। तो इंतज़ार करना सीखिए। देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर एवरीथिंग। और अगर आप समय अनुसार चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो टाइम को सेव करो और उसी टाइम को यूटिलाइज करो। एंड इफ़ यू आर एबल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू डू समथिंग, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।